नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक Vivo Y20s का ग्राफिक्स प्रॉब्लम जैसा डेड सॉल्यूशन। देखने में तो ग्राफिक्स प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से डेड भी नहीं है और डेड भी है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे हम लोग इसमें चार्जिंग लगा रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है और ग्राफिक्स कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अब इसमें चार्ज लगा कर देखते हैं। वाइब्रेट कर रहा है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस पर। एक बार इसको ओपन करके फटाफट देखते हैं। पहले हम इसका ग्राफिक्स का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी शॉपर भाई का है जो कि उसने बोला है इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो हम इसका ग्राफिक्स सेक्शन ही पहले देखते हैं। वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब सेट ऑन होगा, इसलिए सबसे पहले इसका ग्राफिक्स के जितने लाइन है उसका GR ले लेते हैं। और 41 ये हमारा नीचे की लाइन है, 10 नीचे की लाइन और विलेज 1.8 वोल्ट LCD TV और USB VSM, इन सभी का GR ले लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1.8 वोल्ट इसका भी GR ठीक है, ये ठीक सही है। VSB ये VSM का वोल्टेज है, इसके रिवर्स में GR नहीं होता और उसमें चेक करना पड़ेगा इसको। ये भी GR सही है इसमें। तो कुल मिला के हमारा फुल टेस्टिंग ओके है। एक बार इसको चार्जर लगा कर देखते हैं। चार्ज लगाया इसमें, उसके बाद इसका डिस्प्ले पत्ते को हटा कर देखते हैं यहाँ पर कोई वोल्टेज आया कि नहीं। सबसे पहले इसका 1.8 वोल्ट चेक करते हैं। अगर हमारा पावर IC ठीक होगा
तो कम से कम 1.8 वोल्ट डिस्प्ले का ज़रूर बनेगा। यहाँ तो कोई भी वोल्टेज नहीं बना। वोल्टेज तो इस पर आना चाहिए। वाइब्रेट कर रहा है तो ऊपर देखते हैं इसकी बैटरी चार्ज है कि नहीं पूरी तरह से। या तो फिर चार्जिंग कनेक्टिविटी दिक्कत होगी, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट तो आना चाहिए। तो चार्जिंग कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत थी यहाँ पे, इसका पिन लूज कनेक्शन था, तो इसको हम एक बार सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ठीक है, इसकी पिन पर देखते हैं। कनेक्टर के नीचे भी वोल्टेज सही, कनेक्टर के ऊपर यहाँ पर भी वोल्टेज सही है। और एक बार हम मेन बोर्ड पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज पहुँचा कि नहीं। बैटरी कनेक्टर पर तो अभी कुछ नहीं आया, शायद इस पर ना आए बिना बैटरी लगे, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज मिला हुआ है। बस बैटरी कनेक्टर पर नहीं मिला है, अगर बैटरी लगा कर फिर चेक करते हैं यहाँ पर वोल्टेज डिस्प्ले का आया कि नहीं आया। यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ चुका है। भी बस वोल्टेज ओके हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं डिस्प्ले का वोल्टेज। 1.8 वोल्ट यहाँ पर इस नंबर पे आना चाहिए। हाँ, 1.8 वोल्ट आ गया। और इसका बाकी डिस्प्ले से रिलेटेड जो वोल्टेज होते हैं VSP VSN, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे VSP VSN कोई भी वोल्टेज इस पे नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम अभी ग्राफिक्स की है। इसमें देख लेते हैं कि इसका VSP VSN किस IC से बन रही है। PMI लगी है कि LED IC लग के 5 वोल्ट प्लस माइनस बना हुआ है। यहाँ पे शायद लगा हुआ है हमारा PMI 632। PMI 632 बना रही है हमारी +5 वोल्ट -5 वोल्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा PMI 632 के पास जो टैप लगे हैं +5 वोल्ट -5 वोल्ट के, उस पर GR ओके है कि नहीं। तो होना चाहिए, जब यहाँ पर GR ओके है तो वहाँ भी ओके होगा। तो PMI 632 में दिक्कत होगी या शॉर्ट होगा कोई सप्लाई। देखते हैं इसमें PMI IC कहाँ पर लगी हुई है। एक बोर्ड को पलट लेते हैं। यहाँ पर लगी है PMI IC जो बना रही है +5 वोल्ट -5 वोल्ट। और बोर्नियो में इसका
खाली इतना दिखाया है हुआ है कि +5 वोल्ट कहाँ से निकल रहा है, -5 वोल्ट। उसका इनपुट आउटपुट क्या है सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें GR तो वहीं पर ओके था, इसमें थोड़ा शॉर्टिंग वार्टिंग देखना पड़ेगा कि इसके इनपुट पर कोई शॉर्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखना पड़ेगा चेक करके। GR सही है, रिवर्स में आएगा इसके सेंटर, यहाँ पर सही है। बाकी कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ पता तो नहीं है कि कौन सा लाइन किसकी है, तो यहाँ तुक्काबाजी करना पड़ेगा थोड़ा। फटाफट सारे कैपेसिटर की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। इस कैपेसिटर पर दोस्तों देखो दोनों तरफ से GR 0 हो रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, ये शॉर्टिंग है इस पर पूरी तरह से। अब हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी लाइन है, क्योंकि इसका बिटमैट नहीं है, ना ही कोई स्कीमेटिक। ओप्पो वीवो का तो वो भी नहीं करता, तो हमें किसी और मॉडल का स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें PMI 632 लगी हो। हम रेडमी का 8A का स्कीमेटिक खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी लाइन का ये कैपेसिटर है। एक बार इस कैपेसिटर को थोड़ा सा रिमूव करके देखेंगे, शायद अकेला ही कैपेसिटर शॉर्ट हो और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर हटने के बाद शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। यहाँ पे शॉर्टिंग बनी हुई है, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था, शायद जो वजह का उसको निकालना पड़ा, उसकी कोई गलती नहीं थी इसमें। अब तो PMI 632 को उठाना पड़ेगा।
शॉर्टिंग नहीं हटी। मतलब अब क्या ख़राब होगा यार, अब तो PMI भी निकल गई, तो इसको हट जाना चाहिए था। मतलब इसका इनपुट शॉर्ट है। अब ना ही कोई इसका स्कीमेटिक है, ना ही इसका बिटमैट है। कैसे पता लगे कौन सी लाइन है ये? हमें किसी और मॉडल से वेरीफाई करना पड़ेगा ये लाइन, ये PMI की पिन पे कौन सी वोल्टेज आ रही है। तो हम ओपन कर लेते हैं Redmi 8A का। इसमें बिटमैट मिल जाएगा और डायग्राम भी मिल जाएगा, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि PMI 632 के जो पिन शॉर्ट है उस पर कौन सी वोल्टेज आ रही है। हमें देखना होगा कि हमारा नोच पॉइंट किस तरफ है और बिटमैट में 1 नंबर किस तरफ है। तो हमारा नीचे की तरफ नोच पॉइंट था, तो हमारा ऊपर वाली लाइन कौन सी थी? Vbat की लाइन है। तो हम लोग Vbat की लाइन पहले से चेक नहीं किए, ये Vbat की लाइन शॉर्ट पड़ी हुई है। सेट वाइब्रेट कर रहा था, 1.8 वोल्ट बन रहा था, इसलिए Vbat पर कोई शक नहीं गया। तो इसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है, ग्राफिक प्रॉब्लम रहा ही नहीं। इसको डेट प्रॉब्लम पे ट्रेसिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा Vbat लाइन कहाँ से शॉर्टिंग पड़ी हुई है। एक बार इसमें कोरोजन अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ कोई अगर कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो मेल्ट होगा, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। Vbat का लाइन है, इसमें पूरा बैटरी पे जितना वोल्टेज होता है उतना इस पर वोल्टेज देकर इसका शॉर्टिंग हटा सकते हैं। 2.20 देने वाले हैं इस पर। हमें बैटरी कनेक्टर पर ना हो देकर जहाँ पर ये शॉर्टिंग है यहीं पर इसका वोल्टेज देकर देखते हैं। यहाँ पे मेल्ट तो हो रहा है, लेकिन वो ये शॉर्टिंग नहीं है इतना, तो मामूली मेल्ट हो भी करेगा बिना शॉर्टिंग का। तो देखते हैं कि हमारी और किस जगह पर भी बैठ जा सकता है। एक बार शक के तौर पर हमें ये कैपेसिटर को निकालना पड़ा, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था इसलिए निकाल के देख लेते हैं। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, देखना पड़ेगा कहीं और। 2G 4G PA के पास देखना पड़ेगा बैटरी कनेक्शन का। और नेटवर्क लाइन में जो अभी इस पर शेडर लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ब्लेड से कट करके ओपन करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर 2G 4G PA के पास Vbat का कनेक्शन जाता है। सील उखड़ चुका है, देखते हैं यहाँ पर
ये क्या दिख रहा है? ये देखो, ये तो पूरी दुनिया यहाँ पर साट पड़ी हुई है, पूरा जंग लगा हुआ है। तो कहाँ से इसका ग्राफिक्स आएगा, कहाँ से वोल्टेज बनेगा? बेवजह का PMI 632 को निकालना पड़ा, कैपेसिटर को तोड़ना पड़ा, पूरी दुनिया यहीं पर साट पड़ी हुई है। आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखो जी यार, ठीक हो गया, यहाँ पे शॉर्टिंग हट गया। VWAT का भी GR ठीक हो गया होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी सही हो गया। फटाफट PMI IC को रिवॉल्व करके इसको फिक्स कर लेते हैं बोर्ड पर, फिर देखते हैं। एक बार बोर्ड को फिक्स करते हैं, फिर देखते हैं चार्ज लगाकर। चार्ज लगाते हैं, देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं। हाँ, इसमें चार्जिंग का लोगो आ गया, क्योंकि सेट डेट पड़ा था, पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब एक बार इसको बैटरी थोड़ा सा बूस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं पूरी तरह से सेट ऑन होता है कि नहीं। अभी बैटरी काफ़ी लो है। बैटरी चार्ज तो हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है, इसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा। बैटरी बूस्ट करने के बाद वोल्टेज एक बार, हाँ वोल्टेज अब ठीक है,
चार्जिंग लेगा तो सेट ऑन हो सकता है। घर या कैमरा पर देखते हैं इसको चार्ज लगाकर। चार्जिंग लोगो दिख गया है इस पर। एक बार सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं। मेरे बगल में मेरा भाई बैठा है, उसको खांसी बहुत आ रही है दोस्तों। सेट हो गया है ऑन। और दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेट हो गया है ऑन। टच भी काम कर रहा है इस पर। पैटर्न मालूम नहीं है, जिसका होगा उसको खोलेगा ये इस मोबाइल को। कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी सब चेक कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।